आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा और उसके रणनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय प्रभाव के बारे में। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया यानी वेस्ट एशिया का पूरा क्षेत्र एक बड़े भू राजनीतिक तनाव से गुजर रहा है। गाजा संघर्ष, ईरान और इजराइल के बीच तनाव और खाड़ी देशों की बदलती रणनीतियां, इन सब के बीच भारत की भूमिका क्या है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? क्या इससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी? क्या इससे भारत को आर्थिक और तकनीकी फायदा होगा? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब समझ में आएगा और आपका नॉलेज बूस्टर, ये वीडियो नॉलेज बूस्टर है, आपके नॉलेज को बूस्ट ही करेगा। आप एक और ही सजग और जागरूक नागरिक बनेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह यात्रा ऐसे समय में क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान समय में पश्चिम एशिया में अस्थिरता का माहौल है। गाजा में संघर्ष चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान पर आरोप है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इस पूरे घटनाक्रम के कारण शांति प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई है। अक्टूबर 2025 से युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन अस्थायी शांति की संभावना अभी भी बहुत दूर दिखाई देती है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश भी अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वे खुलकर सैन्य टकराव के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा उनके लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे अनिश्चित माहौल में भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा बहुत बड़ा संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह उनकी दूसरी इजराइल यात्रा होगी। इससे पहले जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इजराइल का दौरा किया था। वह दौरा ऐतिहासिक था क्योंकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की अलग से यात्रा की थी। इस बार की यात्रा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संघर्ष के माहौल में हो रही है। यह यात्रा भारत की विदेश नीति के 3 बड़े स्तंभों को दर्शाती है: रणनीतिक संतुलन, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय शांति में भूमिका। भारत ने हमेशा संतुलित कूटनीति अपनाई है। भारत इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध रखता है और साथ ही फिलिस्तीन के साथ भी संवाद बनाए रखता है। भारत और इजराइल के संबंधों की सबसे मजबूत कड़ी है रक्षा और सुरक्षा सहयोग। इजराइल भारत का एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है। भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 34% हिस्सा इजराइल से आता है। दोनों देशों ने आतंकवाद का सामना किया है। दोनों देश सीमाई सुरक्षा चुनौतियों से जूझते रहे हैं। भारत भी सीमा सुरक्षा से जूझ रहा है और इजराइल भी सीमा सुरक्षा से जूझ रहा है। इजराइल ने भारत को उन्नत रक्षा तकनीक दी है, जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम दिया है इजराइल ने, ड्रोन टेक्नोलॉजी, निगरानी उपकरण, हाईटेक रडार सिस्टम जैसे रक्षा तकनीक दी है इजराइल ने भारत को। लेजर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम जैसी नई तकनीकें भी चर्चा में हैं, जो भविष्य में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यह सहयोग केवल खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, इसमें संयुक्त अनुसंधान और तकनीकी विकास भी शामिल है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। वहां की तकनीक प्रगति बहुत तेज है। भारत ने विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में इजराइल से लाभ उठाया है: कृषि के क्षेत्र में, जल प्रबंधन के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। इजराइल ने भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में उच्च गुणवत्ता वाले फलों और फूलों की की जाती है, खेती पर काम होता है। खजूर, अनार और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों में भी सहयोग हो रहा है। जल प्रबंधन तकनीक, खासकर ड्रिप इरिगेशन, भारत के लिए बेहद उपयोगी रही है। ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप सिंचाई जो है, ये जो तकनीक है ये इजराइल से ली गई है, इजराइल से आई है। 2023 में राजस्थान और हरियाणा में जल संसाधन प्रबंधन के लिए संयुक्त परियोजनाएं शुरू हुई थी, इजराइल और भारत के साथ मिलकर। भारत और इजराइल के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रक्षा सहयोग प्रमुख है, लेकिन अब फोकस हाईटेक
इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन पर भी बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 5.75 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। व्यापार में अभी भी हीरे, पेट्रोलियम और केमिकल्स का बड़ा हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सेक्टर मजबूत हो रहा है। गाजा संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है। हालांकि संघर्ष ने कई कूटनीतिक पहलों को धीमा कर दिया है, लेकिन अब्राहम समझौते जैसे पहले अभी भी क्षेत्रीय सहयोग की उम्मीद देते हैं। भारत की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि भारत सभी पक्षों से संवाद रखता है। भारत की छवि एक संतुलित और जिम्मेदार शक्ति की है। भारत किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत को संभावित मध्यस्थ या शांति समर्थक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। इस यात्रा के वैश्विक संकेत भी हैं। अमेरिका इस क्षेत्र में सक्रिय है, चीन भी पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भारत इन दोनों के बीच एक संतुलित और स्वतंत्र रणनीति अपना रहा है। भारत G20, ब्रिक्स और अन्य वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विदेश मंत्रियों की बैठकें, बहुपक्षीय संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता, ये सभी भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं है। यह यात्रा भारत की रणनीतिक मजबूती को दर्शाती है, रक्षा साझेदारी को मजबूत करती है, तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाती है, आर्थिक अवसरों का विस्तार करती है और भारत की वैश्विक भूमिका को स्थापित करती है। यह यात्रा दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक संतुलन बनाने वाली एक महत्वपूर्ण ताकत बन गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, यह जो विश्लेषण था हिंदी में, यह एक इंग्लिश में आर्टिकल था द हिंदू में, उसको हिंदी में विश्लेषण उसका किया गया है। तो अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, सबके साथ इसको शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और कमेंट में बताइए कि क्या भारत भविष्य में पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि जब आप कमेंट में लिखते हैं तभी समझ आता है कि आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको वीडियो समझ में आया है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट में लिखिए, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करते हैं, तो एक अलग सा ही अधिक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा मोटिवेशन आता है, तो और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मन करता है आप लोग, क्योंकि मुझे फिर लगता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को पसंद आ रहा है। तो जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए और अच्छे अच्छे विश्लेषण के साथ हिंदी में, और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक पे विश्लेषण लेके आऊँ, इसके लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग से विनती है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही और अच्छे हिंदी में विश्लेषण सुनने के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।